बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 जो है बेटा उसकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 12.5 वाला बेटा पांचवा न्यूमेरिकल हमने चैप्टर नंबर 12 का जो है वो सॉल्व करना है। इसमें बेटा आपके पास जो है पांचवें न्यूमेरिकल में हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो भी लिख लिया है। लेकिन हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ये बेटा जो न्यूमेरिकल है ये सबसे जो है ना वो डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। डिफ़िकल्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बेटा आपने दो चीज़ें याद रखनी होती हैं। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है एन इमेज ऑफ अ स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। कहता है बेटा एक इमेज है, एक स्टैचू की इमेज है, एक मुजस्मे की इमेज है जो लेंस के पीछे जो है वो 11.5 सेंटीमीटर पे हमें अपीयर्स दिखाई दे रही है, जबकि उस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 13.5 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है बेटा एक आपके पास ये मिरर है, इस मिरर के पीछे जो है वो 11.5 सेंटीमीटर के फासले पे हमें एक स्टैचू मुजस्मा जो है वो नज़र आ रही है, उसकी इमेज नज़र आ रही है। लेकिन वो बेटा मुजस्मा जो है वो हमें कितने फासले पे पड़ा हुआ है इधर वो नहीं बताया हुआ, सिर्फ उसकी इमेज जो बन रही है उसका फासला हमें बताया हुआ है। तो इमेज का जो फासला होता है उसको क्यू से लिखते हैं, वो 11.5 है। और उसके बाद कहता है उसकी फोकल लेंथ जो है वो 13.5 है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू मिरर। जो बेटा आपका इस साइड पे स्टैचू है, जो मुजस्मे है, उसका मिरर से कितना फासला है वो आपने फाइंड करना है। यानी कि ये बेटा P होता है, ये हमने P को फाइंड करना है, तो इधर P हमने लिख लिया। इसमें बेटा कहता है जो आपका इमेज बन रहा है ना वो बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे है। तो उसके लिए बेटा मैंने आपको बताया था जो न्यूमेरिकल नंबर 4 था 12.4, न्यूमेरिकल नंबर 12.1, पहले और चौथे दोनों न्यूमेरिकल में ये बात बताई थी। जब बिहाइंड द इमेज आ जाए, सॉरी बिहाइंड द मिरर इमेज बने तो हमें हमेशा जो है वो क्यू को क्या करते हैं बेटा नेगेटिव रखते हैं। क्यू की वैल्यू को हम हमेशा क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं। लेकिन इस वाले न्यूमेरिकल में बेटा ये फोकल लेंथ की वैल्यू भी क्या आनी है, माइनस में आनी है, तब आपका आंसर ठीक आएगा। ये याद रखना है। अगर पेपर में ये बेटा आपका न्यूमेरिकल आ जाता है, ये नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में फोकल लेंथ को माइनस रखेंगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में रखना है क्योंकि उसने बुक में 13.5 सेंटीमीटर लिखा है। ये तो बेटा माइनस इसलिए रखा है क्योंकि हमें पता है बिहाइंड द इमेज है, सॉरी बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे इमेज बन रही है। तो मैंने बताया था जब भी मिरर के पीछे इमेज बन रही हो तो क्यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। वो तो बेटा हमने नेगेटिव रख लिया। लेकिन ये जो एफ है फोकल लेंथ, ये नेगेटिव नहीं है बुक में लिखी हुई, लेकिन बेटा ये नेगेटिव है, उसकी वैल्यू नेगेटिव ही है, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव लिखी हुई है, हमने इसको भी नेगेटिव रख लेना है। और पी जो है बेटा ये अगर यही न्यूमेरिकल आपका पेपर में आ जाता है तो उसमें भी बेटा आपने एफ को नेगेटिव रखना है, सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे बिहाइंड द मिरर अगर आए बेटा इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो सिर्फ क्यू नेगेटिव होता है, एफ नेगेटिव या पी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात याद रखना। लेकिन हमने बेटा यहाँ पे एफ को नेगेटिव इसलिए रखा है क्योंकि ये बुक के अंदर वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अब देखिए हमारे पास फार्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला बेटा हमने लगा दिया। 1/f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू थी बेटा -13.5, ये वैल्यू है इसकी, वो रख दी। इक्वल 1/p हमने फाइंड करना है, प्लस 1/q की वैल्यू है बेटा -11.5, ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। अब बेटा हमने क्या करना है, ये देखें ये आपके पास 1 को डिवाइड किस पे करेंगे, -13.5 पे। तो करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 1 डिवाइडेड बाय 13.5, तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.07407, ये वैल्यू बेटा इसकी आई डिवाइड करके 1 की, और ये -7 वैसे ही रहेगा ये वाला, इक्वल 1/p ऐसे ही आ गया। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, और 1 को डिवाइड कर दें
5 पे 1 डिवाइडेड बाय 11.5, तो ये बेटा आ गया 0.086 और 96, ये वैल्यू बेटा इसकी आ गई 1/11.5 की। अब बेटा ये -0.07407, ये जो वैल्यू है सारी बेटा राइट साइड पे प्लस की है, लेफ्ट पे राइट साइड पे माइनस की है, तो लेफ्ट पे आके क्या हो गई, प्लस हो गई 0.08696, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या बच गया आपके पास, 1/p बच गया। क्लियर है बात बेटा। उसके बाद ये वाली वैल्यू और ये इनको प्लस माइनस कर लिया, तो बेटा इन दोनों वैल्यू को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये -0.07, उसके बाद 407, और उसमें बेटा आपने क्या करना है, प्लस करना है 0.08 और 696 को, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, प्लस का आएगा 0.01289 इक्वल 1/p। क्लियर होगी बात बेटा। अब ये p इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1 बच गया, और ये सारी वैल्यू जाके उस साइड पे 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगी 0.01289। अब बेटा आपने क्या करना है, p निकालना है, तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, ये 1 के नीचे ये जो वैल्यू आ रही है इसको डिवाइड कर देना है 1 डिवाइडेड बाय, किसको बेटा डिवाइड करना है आपने, 0.01289 को। तो जब ये बेटा हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 77.60, और बेटा ये p का यूनिट भी क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, जो आपके ऑब्जेक्ट जिस्म का फासला होता है। तो इस मुजस्मे का जो बेटा इस लेंथ से फासला है वो कितना है, 77.60 सेंटीमीटर है। तो इसके साथ ही बेटा ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 12.5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने बेटा आपको शुरू में भी एक चीज़ बताई थी कि एक तो बेटा ये है इसमें, क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है 11.5 सेंटीमीटर के फासले पे, उसको तो हमने माइनस रख लिया क्योंकि उसकी वजह क्या है, इमेज बिहाइंड द मिरर है। जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर का वर्ड आएगा तो बेटा हम क्यू को माइनस रखते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारी फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वैल्यू, वो बेटा माइनस में है, ये बात याद रखनी है। वहाँ पे प्लस लिखी हुई है लेकिन आपने माइनस में लिखनी है। अगर आप माइनस में नहीं लिखते तो आंसर सेम नहीं आएगा। तो उसके लिए बेटा ये मिस्टेक है, इसको आपने माइनस में लिख कर ठीक कर लेना है। तो अगर बेटा इस न्यूमेरिकल में आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से समझ ना आए, या बेटा इसके अलावा आपको कोई और न्यूमेरिकल जिसकी समझ ना आ रही हो, आपकी पूरी बुक के जो है इस चैप्टर के या इससे पीछे जितने चैप्टर हैं उनके, या मैथमेटिक्स की बुक का बेटा कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा, वो भी तकरीबन सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो बेटा आप मुझसे जो है वो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।